प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठिया, तूने ऐसा कहा था? प्लीज ऑर्डर। चाचा जी प्लीज बैठिए चाचा जी प्लीज। एक्सक्यूज मी जज साहब, हमारे सेठ जी ने बंसल जी से सिर्फ बिजनेस पाने के लिए झूठ बोला था। हाँ जज साहब, और अगर सेठ जी बंसल साहब को सच बता देते तो शायद बंसल साहब डील कैंसिल कर देते और सेठ जी को लाखों का नुकसान हो जाता। थैंक यू बागा, थैंक यू नटू काका। बैठिए। बैठ जाइए। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जेठालाल अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए गुलाबों को अपनी पत्नी बना सकते हैं और दयाबेन जिसे वो अपनी पत्नी कहते हैं उन्हें अपनी साली बना सकते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कैसे इंसान। नहीं जज साहब, ऐसा नहीं है। अरे पाप लगेगा ज्वाला मैडम, आपको पाप लगेगा। बात क्या है और आप क्या रूप दे रहे हैं बात को? जज साहब, ये वकील बेनू राय का पहाड़ बना रही है। मेरे पति बंसल भाई को सब सच बताने वाले थे, लेकिन मैंने उनको समझाया, मैंने रोका, मैंने उनको कसम दी कि आप बंसल भाई को सच मत बताइए। वो गुलाबरी को आपकी पत्नी मानते हैं तो मानने दो, सच में गुलाबरी थोड़ी ना आपकी पत्नी हो जाएगी। टप्पू के पापा को नुकसान ना हो इसलिए मैंने ही कहा था बंसल भाई से सच छुपा। देखा योर ऑनर, ये पति पत्नी अपने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र भी रच सकते हैं। खोटाड़ी बस बहुत हुआ है, कहीं जाऊँ छू। प्लीज ऑर्डर। आप प्लीज बैठ जाइए प्लीज दया भाभी। थैंक यू बंसल जी, आप जा सकते हैं। जेठालाल, तुम फैमिली मैन नहीं, फ्रॉड हो। तुम्हारी पाइनएप्पल कंपनी की डीलरशिप कैंसिल। नहीं बंसल साहब, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप सोच रहे वैसे नहीं, मैं अभी भी एमएलए में नहीं हूँ। बंसल साहब, अरे सुनिए बंसल भाई। अरे ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शांत हो जाइए। ऑर्डर। योर ऑनर, सभी प्रूफ आपके सामने है, यहाँ तक कि जेठालाल के ही गवाहों की गवाही, जेठालाल की पत्नी, उनके पिताजी और उनके परम मित्र, और जेठालाल खुद झूठ बोलते हैं इस बात को स्वीकारना। और मिस्टर लड्डू प्रसाद की गवाही से हमें यह पता चल गया है कि इस पूरी पिक्चर में जेठालाल का पूरा चरित्र क्या है। योर ऑनर, मेरे ख्याल से अब आपको मेरी मुवक्किल गुलाबों के फेवर में यह फैसला कर देना चाहिए। नहीं। और दो शादी करने के जुर्म में, दो औरतों को बेवकूफ बनाने के जुर्म में 1 महीने तक इस जेठालाल को बड़े रेलवे स्टेशन पर गले में बोर्ड लटकाकर खड़े रहने की सजा दी जानी चाहिए। और उस बोर्ड पर यह लिखा होना चाहिए कि दो शादी मत करो, औरतों के इमोशन से मत खेलो। That's all, Your Honor. अरे क्या जज साहब, मेरे जेठिया ने नादानी की है लेकिन बेईमानी नहीं की। ये वकील भाई झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अरे मैं तो कहता हूँ इस वकील भाई को ही सजा दो।
इसके मुंह पे आजीवन पट्टी बांधने की सजा दो। योर ऑनर, ये मेरा अपमान है। मिस्टर चंपकलाल, प्लीज आप शांत हो जाइए। आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपको पहली वार्निंग दे रहा हूँ। हमारी बारी ना छुई तो मोटी। अरे ओ प्यारे मोहन जी, अरे खरगोश बने क्या बेटे, शेर बनिए शेर। ऑफिस में तो बहुत बोल बच्चन कर रहे थे कि हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। अरे ऐसे शांत बैठे रहने से थोड़ी जीतेंगे, कुछ बोलो या मेरी नाव डूब रही है। हाँ, नहीं, जज साहब, लड्डू प्रसाद बंसल है ना, हालात के गवाह है, हकीकत के गवाह नहीं है। माना जेठालाल जी झूठे हैं, रोमांटिक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्होंने गुलाबों के साथ सच में शादी की हो। गुलाबों के पास शादी के सारे प्रूफ है। ये शादी झूठी है, शूटिंग की है, ऐसा कोई भी प्रूफ है आपके पास? जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो भी कहना है ना, कटघरे में आके कहिए। जज साहब, हमारे पास सबूत नहीं है, पर सच्चाई है। मेरी माँ हमेशा कहती है, भारत देश का कानून सबसे बड़ा कानून है। भले 100 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और मैंने किसी हिंदी फिल्म में पुलिस भाई से डायलॉग भी सुना था कि हमें कानून सिखाते वक्त सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि ये जरूरी नहीं होता कि जो सुनते हैं और जो आंखों से दिखता है वही सच होता है। जज साहब, झूठ के बादल कभी कभी इतने बड़े होते हैं कि सच के सूरज को छुपा देते हैं। सही बात है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रात हो गई। सच का सूरज आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसको आने में कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है। ये अदालत दयाबेन की बात से सहमत है। अदालत मानती है कि हर कोई को न्याय मिलना चाहिए, और इसीलिए ये अदालत जेठालाल को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 7 दिन का वक्त देती है। थैंक यू। अगर 7 दिन में जेठालाल खुद की सच्चाई का प्रूफ नहीं दे सकते, तो दयाबेन आपको मानना होगा कि बादलों ने सूरज को नहीं ढका है। सूरज के डूबने का वक्त हो चुका है और इसलिए अंधेरा हो गया है। और ये अदालत गुलाबों के हक में फैसला सुनाएगा। The court is adjourned. कांग्रेचुलेशंस गुलाबो, तुम केस जीत ही गई समझो। थैंक यू दया, तेरी वजह से 7 दिन की मोहलत मिल गई। और वो वकील साहब, वो ज्वाला मैडम उधर ज्वालामुखी बन के फूट रही थी, और आप देखिए, आप लोग मुझ पर विश्वास रखो। मेरी रणनीति को है ना, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे मेरी जगह अगर ज्वाला जी होती ना, तो वो भी शांत रहती, केस को स्टडी करती और फिर मौका आने पर अटैक करती। अब भाई, अगर बैट्समैन मैच का पहला ओवर मैडन खेले, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि टीम हार जाएगी। वाह, क्या बात है वकील साहब, आपने क्रिकेट भी सीखा है? हाँ, उसमें भी फर्स्ट आता था मैं, ओपनिंग बैट्समैन। ओ, और बॉलिंग? ओ मेहता साहब, क्रिकेट छोड़ो भाई। और वकील साहब, आप अभी ये सोचो कि ये 7 दिन की मोहलत मिली है, उसमें क्या करना है। देखिए, आप लोग मुझ पर विश्वास रखो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी वकील की सलाह लूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं किसी बड़े वकील की सलाह लूंगा, और मैं आपको ये केस किसी भी हालत में नहीं हारने दूंगा। विश्वास कीजिए मेरा। जेठा भरा, ओ जेठा भरा, ओ
जेठाभरा क्यों हो गया? मैंने सब जल्दी से सुना। थोड़ी जज साहब ने हम लोगों को 7 दिन की मोहलत दी है ये प्रूव करने के लिए कि भाई जेठालाल निर्दोष है। और सोडी तुम कोर्ट में कैसे बात करते हो भाई? यहाँ पे होश में बात करनी चाहिए, ऐसे जोश में नहीं। हाँ सॉरी भाई। सॉरी मेहता साहब, पर आप ही बताओ, ये गुलाबों ने जब जेठाभरा की पत्नी होने का दावा घोषित किया, हम सब ने बर्दाश्त कर लिया ना। अभी ये कैसे बर्दाश्त कर ले कि दया पापी और जेठाभरा की शादी को गैर कानूनी घोषित किया था? मजाक चल रहा है क्या? कोर्ट है भाई सोडी। थैंक यू सोडी, थैंक यू। अब क्या करें सेठ जी? कहाँ से बोल रहे हैं नटू काका? मैं यहाँ हूँ सेठ जी, मैं यहाँ हूँ। हाँ सेठ जी, अब क्या करें? अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग जाओ घर पे। सेठ जी, हम घर जाकर क्या करेंगे? उससे अच्छा हम भी आप सबके साथ यहीं बैठते हैं ना। अरे भाई कोई नहीं बैठा है यहाँ पे, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तो फिर हम भी घर जाते हैं, चलो बागा। हाँ नटू काका, ये सब जाएंगे गोकुल धाम और हम जाएंगे गड़ा धाम। गड़ा धाम? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बागा भाई पण चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो गुलाबो, अगली बार उस जेठालाल के वकील को बोलने ही नहीं दूंगी। बस 7 दिन और, उसके बाद वो घर तुम्हारा होगा। इंतजार, उसके बाद आपको मेयर को अपनाना ही होगा। चल चल, अबे 7 दिन क्या 7 जन्म इंतजार करेगी ना, तो भी मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा। मिस्टर जेठालाल। और क्या मिस्टर जेठालाल? क्या मिस्टर जेठालाल? जब देखो तब सबको डांटती रहती है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तो करो, किसने रोका है? किसने रोका तुम्हें? करो मुझसे बात। ओए ये तुम्हारा कोर्ट नहीं, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी है। ओए यहाँ से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। एक बोला बाला आदमी जो कुछ बोल नहीं रहा है, उसको कट करने में खड़ा कर दिया। सोडी शांत हो जा भाई, इस औरत से बात करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ सोडी बराबर बोल रहे मेहता साहब। अरे भाई ये बहुत होशियार औरत है, यही हादसे को कुछ अलग रूप देके कोर्ट में मेरे खिलाफ पेश करेगी। भाई जाने दे भाई प्लीज। सॉरी जेठाभरा, पर यार मुझसे तुम्हारी ये बेबसी देखी नहीं जाती है। किस किस्म की औरत है ये? थोड़ी शांत हो जा, तू जा। जेठिया चलो चलो सब घर चल। अरे चल सोडी, देखना ही नहीं, अपने को देखना ही नहीं। बस। कितना हुआ भाई साहब? 40 रुपए हुआ। हाँ। अरे देवा, मैं अपना पर्स शायद घर पे ही भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, एक मिनट। पोपटलाल, हाँ जरा रिक्शा के 40 रुपए देना। नहीं दे सकता। नहीं दे सकता मतलब? तुम रिक्शा के 40 रुपए नहीं दे सकते पोपटलाल? अरे देने को तो मैं 40 क्या 400 रुपए दे दूं, लेकिन क्या है ना, इस वक्त मेरे पास छुट्टे नहीं है। 1000 का नोट है और इन लोगों के पास 1000 का छुट्टा कभी नहीं होता। अरे मेरे पास छुट्टा है ना भाई, मैं देता हूँ 100 का, 500 का, 1000 का, जो चाहिए वो देता हूँ। पोपट लाल है छुट्टा इसके पास, दे दो। आओ पैसे दो, है दो। अभी छुट्टा है, मांगो तो 50 रुपए का भी छुट्टा नहीं होता। छुट्टा ये लो भाई 1000 रुपए। अरे भाई चेक क्या कर रहे हो भाई, असली नोट है 1000 का। अरे भाई देखना पड़ेगा ना, असली नकली में फर्क क्या रह गया अभी तो। भरोसा नहीं है पोपटलाल आजकल। ये लो भाई पूरा है। एक मिनट, आराम से। कितना हुआ भाई? हाँ?
40। अरे रुको रुको रुको, कोई पैसे मत देना, पोपटलाल के पास बहुत छुट्टे, वो दे देगा। अरे भाई भीड़, जाओ जाओ दे दो। हाँ हाँ, कितना भाई? चलो तुम्हारा, चलो कितना? और कोई बाकी है भाई? भिड़े हो गया, हो गया भाई, हो गया। चलो चलो भाई, चलो निकलो भाई, अभी निकलो। ओके भाई, चलो 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 आ जाओ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है पोपटलाल ने पैसे दिए। भाई भिड़े हो गया कि और कोई बाकी है? नहीं हो गया भाई, हो गया। हाँ थैंक यू पोपटलाल भाई। संभाल के रखना चाहिए। आ गए आप सब? अरे जी हाँ। सोडी, दया भाभी, जेठा भाई, चंपक चाचा, वो लोग वो सब घर पे गए हैं। तो चलो फिर हम भी उनके घर चलते हैं। अभी तुम्हें क्यों जाना है वहां पे? चाय पीने? अरे अय्यर भाई, चाय पीने नहीं जाना है, वहाँ जाकर आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे भाई पोपटलाल, वो अभी अभी कोर्ट से आए हैं, उनको जरा शांति से बैठने दो, सोचने दो, बाद में जाएंगे हम लोग। सही बात है। ठीक है। हाँ वेरी ट्रू, अभी वैसे भी उनके घर पे जाएंगे तो सेम वही सब बातें होने वाली है। हाँ, दया भाभी और जेठा भाई और परेशान होंगे, इससे अच्छा है हम अपने अपने घर जाते हैं। सही बात है। चलो 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 करेंगे वो लोग तो थोड़ा संभालो थोड़ा अय्यर भाई। कुछ बना लो फटाफट। हाँ बोलिए नटू काका। हाँ सेठ जी, वो मैं क्या कह रहा था कि 1 हफ्ते के लिए हम लोग दुकान बंद कर दें। क्यों? वो क्या है सेठ जी, बागा तू ही बता। सेठ जी, दरअसल बात ये है। एक मिनट। हाँ सेठ जी। नट्टू काका, ऐसी बातें बड़े बताएं तो ही अच्छा है, इसलिए आप ही बताइए। अरे ओ चाचा भतीजा, क्या बात है, बोलो ना भाई, दिमाग का दही मत करो अभी। सेठ जी, जस्ट वाइल्ड थॉट इन माय माइंड। सेठ जी, हम लोग दुकान चालू रखेंगे तो सब लोग आके आपके कोर्ट केस के बारे में पूछेंगे, तो जज साहब का फैसला आने से पहले हम लोगों को क्या जवाब देंगे? इससे अच्छा आपको नहीं लगता कि बेटर शट शॉप है? मतलब कोर्ट का फैसला आने तक हम लोग दुकान बंद रखें। अरे कोर्ट का फैसला तो 15 साल तक नहीं आएगा, तो क्या 15 साल तक दुकान बंद रखेंगे? ओह यस यस सेठ जी, यू हैव ए पॉइंट। मतलब आपकी बात में वजूद है। ओ वजूद अली साहब, अब ये चर्चा बंद करो और धंधे में ध्यान दो। यस यस सेठ जी। बागा, लेट अस गेट बैक टू वर्क। मेहता साहब, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ 7 दिन की मोहलत मिली है, अब क्या करें? जेठालाल, कुछ भी करके तुम्हें कोई ना कोई सबूत तो ढूंढना ही पड़ेगा इन 7 दिनों में। अरे पर कौन सा, क्या, कैसे सबूत ढूंढूं? कितना सालों पहले मटकुंडा गया था, वहां तो अभी मुझे किसी की शक्ल भी याद नहीं है, किसको क्या पूछूं? वो अंग्रेज डायरेक्टर भी पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में बैठा होगा। फिलहाल तो मेरे पास एक ही सबूत है। क्या? मेरी सच्चाई, लेकिन वो मैं कैसे पुरवार करूं? क्या शांति रख, शांति से सोचेगा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर सूझेगा। बापूजी, मुझे कुछ सूझ रहा है। क्या? आप रणछोड़ भाई को जानते हैं? कौन रणछोड़ भाई? अरे अहमदाबाद में हमारी पोल में रहते ना वो। उनकी पत्नी ने उन पर जायदाद के लिए केस कर दिया था, तो उन्होंने पोल से महाकालेश्वर मंदिर तक सफेद गाय माता के साथ उल्टे पैर चलने की मन्नत मानी थी। दया भाभी, सफेद गाय के साथ उल्टे पैर चलने की मन्नत? मतलब क्या गाय माता भी उल्टे पैर चली थी? दया, सालों पहले गांव में काली गाय ने मुझे यहाँ लात मारी थी, तो आज भी कभी कभी दर्द होता है। तो मेहरबानी करके ऐसी भयानक मन्नत की बातें करके मेरे पुराने जख्मों पे लात मत मार प्लीज। सॉरी। जेठालाल, मन्नत मानना न मानना ये श्रद्धा का विषय है, लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये प्रार्थना तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। कुछ अच्छा होने वाला नहीं है मेहता साहब, जिस तरह के एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं मेरे साथ, आगे भी सब बुरा ही होगा। टिप्पू के पापा, अब निराश क्यों हो रहे हैं? हम सब परिवार वाले आपके साथ हैं, क्या ये अच्छी बात नहीं है? ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हमारे साथ है, क्या ये अच्छी बात नहीं है? हमारे साथ अच्छा ही होगा। जी। जैसे मौसम बदलते हैं
वैसे ये कठिन समय भी बदल जाएगा। 7 दिनों की मोहलत मिली है जेठालाल को, और मैं जानता हूं कि 7 दिनों की ये मोहलत जेठालाल के लिए 7 समंदर पार करने जैसे इंतजार की तरह बड़ी है। लेकिन जेठालाल के साथ उनका परिवार है और उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक और सोसाइटी के मित्र। निश्चित तौर पर मित्रों, जब आपके परिवार का साथ आपके साथ हो, आपके साथ जान लुटाने वाले मित्र हो, तो सारी बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। बड़े भाग्यशाली है जेठालाल कि उनके साथ ऐसा परिवार, ऐसे दोस्त, ऐसे शुभचिंतक और ऐसे सोसाइटी के लोग हैं। निश्चित तौर पे आप भी चाहते होंगे कि जीवन में जब भी कभी आपको जरूरत पड़े, आपके साथ इसी तरह के लोग खड़े हों। लेकिन ये 7 दिनों का इंतजार मैं जानता हूं कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत दुनिया के 7 अजूबों की तरह, बिल्कुल कुछ भी कभी भी हो सकता है। और जब ये अजूबे जैसी किस्मत जब खेल दिखाएगी, आपके घरों में हंसी 7वें आसमान पे होगी। अब क्या होगा ये देखने वाली बात है। क्या जेठालाल सबूत ढूंढ पाएंगे? कैसे निकलेंगे वो इस भंवर से? कैसे निकलेंगे इस सागर से? कौन बचाएगा उन्हें? ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक सोचिए क्या क्या होगा इन 7 दिनों में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.